नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से खत्म हो रहा है। यह वैक्सीन नहीं है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों ने कहा कि जानवरों पर दवा का परीक्षण सफल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन 4 के तहत छूट का दायरा मंगलवार रात को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मॉल्स में बंद पड़े ऑफिस खोले जा सकेंगे, लेकिन दुकानें अभी बंद रहेगी। अब स्कूल कॉलेज में भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए ऑफिस खोल सकेंगे, यानी बच्चे नहीं, केवल शिक्षक व अन्य शैक्षिक कर्मी उपस्थित हो सकेंगे। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर डेंटल चिकित्सा क्लिनिकों के संचालन के लिए जोनवार मंजूरी दी जाएगी। रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेनें अभी संचालित 15 जोड़ी एसी ट्रेन व श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। यह ट्रेनें रोज चलेगी। अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रेनों के रूट क्या होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की 1 लाख आबादी पर 0.2 मौत हो रही है, जबकि इसकी वैश्विक दर 4.1% है। देश भर में संक्रमण के कारण 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। ऐसी घोषणा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान WHO के कामकाज के निष्पक्ष और चरणबद्ध समीक्षा की मांग मंजूर हो गई है। WHO की पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई सालाना सभा के दूसरे दिन मंगलवार को इसका प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन के सदस्यों ने रखा। 100 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। WHO पर अमेरिका का आरोप है कि कोरोना के मुद्दे पर वह चीन के पक्ष में खड़ा रहा। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के सभी ब्रांच बुधवार से खुल जाएगी। नियमित काम इसमें अब शुरू हो जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस परीक्षा के आवेदन फॉर्म को पूरा करने और फिर से फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। छात्र अब 24 मई तक आवेदन कर सकेंगे। वे फॉर्म में जरूरी सुधार भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश के कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में मैसूर, मध्य प्रदेश में इंदौर और महाराष्ट्र में नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग मिली है। यह रेटिंग लॉकडाउन के चलते विलंब से जारी की गई है। यूपीएससी बुधवार यानी आज प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख घोषित कर सकता है। इससे पहले यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी। राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतों में गर्मी की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। छुट्टियां 1 जून से 28 जून तक दरमियान अन्य कार्य दिवस की तरह कोर्ट चलेगा और फौजदारी से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी। किसी भी न्यायिक अधिकारी को ग्रीष्मावकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठा सदी का सबसे ताकतवर तूफान अम्फान बुधवार को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके और बांग्लादेश के हटिया के बीच सुंदरबन से टकराएगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे केरल में अब 1 जून के बजाय मानसून 5 जून को आ सकता है। जाहिर है कि बाकी देशों के हिस्सों में भी मानसून 4 दिन देरी से पहुंचेगा। CBSE 1 जुलाई से शुरू होने वाले 12वीं की शेष परीक्षाओं में विद्यार्थियों को नए एडमिट कार्ड जारी नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र भी पुराने ही होंगे। एग्जाम सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। 1 से 15 जुलाई तक 12वीं की शेष परीक्षाएं होगी। कोरोना वायरस के दौरान अन्य राज्यों और प्रदेश में पैदल जा रहे मजदूरों के लिए जयपुर से अगले हफ्ते में बड़ी संख्या में श्रमिक विशेष बसें चलाए जाने की योजना है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कोविड-19 में लॉकडाउन के हालात को देखते हुए जरूरतमंद वकील को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई गई है। अब आवेदन करने वाले वकीलों को संबंधित बार एसोसिएशन के समक्ष आवेदन करना होगा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यूग्रस्त और कंटेनमेंट जोन वाले अधिकारी, कर्मचारी और राजस्थान के सचिवालय में अब नहीं आएंगे। वहीं राजस्थान में 110 में से 98 मेगा इंडस्ट्रीज और 438 वृद्धाकार औद्योगिक इकाइयों में से 289 इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यूएन ने चेतावनी जारी की है कि राजस्थान में इस बार टिड्डियों का हमला पिछली बार से भी 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। पिछली बार राजस्थान के 12 जिले टिड्डियों के हमले की चपेट में आए थे।
राजस्थान के झुंझुनू व सीकर जिले में मंगलवार को कई जगह कम तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इससे जान माल के नुकसान की कहीं से कोई समाचार नहीं आई है, लेकिन एक बार लोग घबरा गए और घरों से बाहर आ गए। राजस्थान जयपुर के मानसरोवर में बन रहे सिटी पार्क का मंगलवार को कार्य प्रारंभ करवाया गया। बोर्ड द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान ही बाउंड्री वॉल और साफ सफाई का टेंडर कर कार्य आदेश दे दिया गया है। सिटी पार्क में 2 मुख्य प्रवेश द्वार होंगे। इस अवधि में यहां 10,000 पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के 80 देशों ने कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया था। इनमें से कम 50% देशों ने लॉकडाउन खोल चुके हैं। ओरा विजन समेत अन्य रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कई देश लॉकडाउन हटाने या नियम आसान करते जा रहे हैं। शुरुआत स्कूलों से हुई है। सबसे पहले चीन ने प्राइमरी स्कूल शुरू किए। अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने स्कूल खोल दिए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।